साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। साथियों, कुछ इस तरह से कहना चाहूंगा। मोदी का वादा झूठा, पेट्रोल ने हमको लूटा। मोदी का वादा झूठा, पेट्रोल ने हमको लूटा। उल्टे है रे सगरे काम, मेरे यार बुरो मत मानो। मेरे यार बुरो मत मानो, आयो है अजब जमानो। चल रही मनुवादी सरकार, मेरे यार बुरो मत मानो। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी हक नहीं है बुरा मानने का। भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत आपकी जेबों पर भारी पड़ती नजर आए, आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है बुरा मानने का कि अगर बढ़ती हुई गैस की कीमत आपके रसोई घर पे भारी पड़ती दिखाई दे। कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार मनुवादी सरकार है। और मनुवाद का हजारों साल पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने मनुष्य को मनुष्य स्वीकार करने में बहुत ही गुरेज किया है। यह मनुवाद का इतिहास गवाह है कि मनुवाद ने हमेशा ही मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने का काम किया है। मनुष्य के प्रति कभी भी संवेदनशील यह मनुवाद नहीं रहा। जब मनुवाद संवेदनशील कभी भी नहीं रहा, तो यह वर्तमान सरकार जो मनुवाद की पोषक है, यह आपके प्रति कैसे संवेदनशील हो सकती है। वर्तमान सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। वर्तमान सरकार दलितों के प्रति भी संवेदनशील नहीं है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है भारत में रहने वाले हर भारतीय के प्रति वर्तमान सरकार किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है। संवेदनहीनता का एक पराकाष्ठा पर पहुंचता हुआ वर्तमान सरकार का जो निर्णय हर क्षेत्र में हो रहा है, वह केवल और केवल देश को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला है। देश पूरी तरह बर्बाद जब तक नहीं हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ये मनुवादी लोग किसी तरह से भी पीछे हटने वाले हैं। इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही छोड़ेंगे। वर्तमान में आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उस बढ़ती हुई कीमत के कारण अगर कोई है तो उसका कारण है पूर्व में रही सरकारें। यानी कि 2014 से पहले जो सरकार भारत में राज कर रही थी, वही सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने में। तो मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा गणित है, ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि वर्तमान में कीमत आपके राज में बढ़ रही है। सवाल हम पिछली सरकारों से करें, उन सरकारों के पास जिनके पास शक्ति ही नहीं। वो सरकारें जिन लोगों ने बनाई, वो आज खुद शक्ति को तरस रहे हैं। तो हम ना तो आपसे बात करें, तो हम उनसे बात करें, तो उनसे बात करके मिलने वाला क्या है। आप हमें बुड़बक समझे हो, आप हमें बेवकूफ समझे हो। वर्तमान प्रधानमंत्री जी, आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आपके द्वारा बताई गई मूर्खतापूर्ण निरर्थक बातों पर हम विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बरगला रही है इस देश को। अब इससे ज्यादा बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं। आपका कंट्रोल नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत में बेरोजगारी दर ने आसमान छुई है। भारत में महंगाई अब आसमान छू रही है। लोगों के पास परचेसिंग पावर घटती जा रही है। भारत का जीडीपी गिरता जा रहा है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत, खैर आपकी बात को के लब्बो लुभाव में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये भी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $62 प्रति बैरल हो गई है। चलिए, ये बात भी मान ली, तो मैं पूर्व की सरकार का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2013 की बात है। पेट्रोल और डीजल ₹76 प्रति लीटर बाजार में बेचा जा रहा था। 2013 में माफ कीजिएगा, पेट्रोल, डीजल नहीं, पेट्रोल की बात कर रहा हूं। पेट्रोल ₹76 प्रति लीटर बेचा जा रहा था। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल थी। आज 89 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है दिल्ली में, और जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है $62 प्रति बैरल। तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं मान्यवर, कि वो कौन सा तरीका था कि पिछली सरकार ने 2013 में $115 प्रति बैरल होने के बावजूद भी ₹76 प्रति लीटर पेट्रोल बेच दिया बाजार में। लेकिन आप नहीं बेच पा रहे हैं। आप ₹89.90 प्रति
लीटर की दर से बाजार में बेच रहे हैं। वो क्या फॉर्मूला था, क्या आपको नहीं पता? खैर, मैं आपको एक आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है ये ठगनी है, ये ठगनी है, ये आपको ठग रही है। ये ठगनी सरकार किस तरह से ठग रही है मैं आपको बताना चाहता हूं, किस तरह से ठग रही है सरकार। ये जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार का ठगने का तरीका क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार, सेंट्रल एक्साइज के नाम पर आपसे 43 रुपए 16 पैसे 43.16% की दर से सेंट्रल एक्साइज लगा रही है पेट्रोल के ऊपर। फिर से बताना चाहूंगा, पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार लेती है 43.16% और जो राज्य सरकार है वो वैट के नाम पर लेती है 39.35%, 39.35% की दर से लेती है। किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर। तो आप ये बताइए, इतनी भारी भरकम रकम आप पेट्रोल के ऊपर लेते हैं तो फिर पेट्रोल तो महंगा होगा ही ना। आप लोगों ने पेट्रोल को, डीजल को जीएसटी के दायरे में तो लेकर के नहीं आए ना। जीएसटी में लाते तो इसकी कीमत गिर सकती थी, पर वो हो ना सका, आपने किया नहीं वो, है ना। और डीजल के बारे में बताता हूं, जब आप डीजल की बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार 68.87% डीजल की कीमत पे कमाती है और जो सरकार है राज्य की, वो वैट के नाम पे 27.09% की दर से कमाती है। तो मैं ये कह रहा हूं, इतना जबरदस्त टैक्स रेट आपने डीजल और पेट्रोल की कीमत पे लगा रखा है, तो फिर पेट्रोल और डीजल तो महंगा होगा ना। तो सच बोलिए ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है, उसका बहाना लेना बंद कर दें, क्योंकि स्पष्ट बताएं कि आप लेते हो। मजे की बात, ये लोग, आम जनमानस से कहना चाह रहा हूं, ये लोग, वर्तमान सरकार के लोग जो टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स की परसेंटेज को बढ़ाते रहते हैं। ये लोग, ये इतने चालाक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? व्हाई यू पीपल आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी? आप जन साधारण के बारे में सोचिए ना। भारत का बाजा बजा के रखा हुआ आपने। 2014 से लेके अब तक किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बात पर, किसी न किसी घटना को लेकर जनमानस को सड़कों पे उतरना ही पड़ रहा है। आप परेशान कर रहे हो यार, अब ज्यादा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी तरह से इस जनता को बख्श दें यार, जनता को छोड़ें। आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप केवल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं, सारी नीति। मतलब आप कोई गुरेज नहीं करते एमएलए को खरीदने में यार। क्या बर्बादी का तांडव लगा रखा है। खैर साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटिया सरकार की घटिया सोच से आप बचें और अपने आप से वादा करें, और हर एक व्यक्ति अपने आप से वादा करे कि सरकार को दोबारा से सत्ता में ना लाएं। यकीन जानिएगा, अगर ये दोबारा सरकार बना ले गए तो बर्बादी के दिन दूर नहीं है। अगर आप अपने आप को बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो साथियों, आपको इनके तांडव को रोकना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी और दिन, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।